घमंडी सास और अच्छी बहू। एक शिवपुर नाम का गांव था जहां एक जमुना नाम की सास अपने बेटे सूरज और बहू चांदनी के साथ रहा करती थी। जमुना एक घमंडी सास थी जो सिर्फ अपनी ही तारीफ करने में और दूसरों को नीचा दिखाने में रहा करती थी। पूरे गांव में किसी की इतनी हिम्मत नहीं जो मुझसे आंख मिला के बात कर सके, लेकिन ये मेरी बहू 2 किताबें क्या पढ़ ली, अपने आप को मुझसे ज्यादा अक्लमंद समझने लगी। इसका तो दिमाग ठिकाने पर लगाना ही पड़ेगा। तभी चांदनी चाय लेके आती है। लीजिए माँ जी आपकी चाय, जैसे आपने कहा था वैसी ही बनाई है, न शक्कर कम न दूध ज्यादा। सास चाय पीती है। नहीं बहुरिया, तुमने अभी भी चाय बनाने में गलती की है। अरे चाय अभी भी कम मीठी है। चाय तो मैं अपने जमाने में बहुत अच्छी बनाती थी। तेरे ससुर जी तारीफ करते करते थक जाते थे। जा दोबारा बना के लेके आ, बड़ी आई चाय पिलाने वाली। तभी चांदनी फिर से नई चाय बना के लाती है। हाँ, अब ये थोड़ी अच्छी बनी है, लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं बनी कि मैं तारीफ कर सकूं। बहू चाय अच्छी बनाना सीख ले, मेरी तरह बन, मेरी तरह सबसे अच्छी। ऐसा कहकर सास चली जाती है। सासू माँ का घमंड तो दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। क्या मालूम ये खुद को क्या समझती हैं। फिर एक दिन, माँ जी जरा आप किचन में आएंगी, थोड़ा हाथ बटा दीजिए, मुझे आज बाहर जाना है। दोनों मिलके करेंगे तो सारा काम जल्दी खत्म हो जाएगा ना। क्या बहुरिया, तेरा दिमाग तो ठीक है ना? अरे मुझे क्या काम वाली समझा है जो मैं किचन में काम करूंगी? खुद ही कर ले सब कुछ। चांदनी ये सुन के दुखी हो जाती है और अपने पति सूरज के पास जाके उसे सब बताती है। क्या माँ ने ऐसा कहा? तुम उनकी बातों का बुरा मत मानना, मैं आज ही उनसे बात करूंगा। आखिर ये भी कोई तरीका है बात करने का। तभी सूरज अपनी माँ के पास जाता है। माँ, आपको चांदनी से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। अगर आप उसके काम में थोड़ा हाथ बटा देती तो क्या हो जाता माँ? वो इसलिए ताकि अगली बार अपनी सास को काम देने से पहले कई बार सोचे। ये क्या माँ, इतना घमंड? अरे चांदनी भी तो आपकी बेटी की जैसी है ना, उसके साथ भी अच्छा बर्ताव करिए। अरे ओ जोरू के गुलाम, क्या दिमाग तुम्हारा घास चरने गया है जो माँ के पास बीवी की शिकायतें करने आया है? आइंदा ऐसा कुछ करने का सोचा भी ना तो दोनों को घर से बाहर निकाल दूंगी। ये आप क्या कह रही हो माँ? क्या आप होश में तो हैं? मैं होश में हूँ, मत भूल ये घर मेरे नाम पे है। फिर सूरज चांदनी के पास आता है। मैंने सुना था कि लोग बुढ़ापे में बच्चों जैसी हरकतें करते हैं, आज देख भी लिया। पता नहीं माँ कब सुधरेंगी। अजी आप उनकी बातों का बुरा मत मानिए, आखिर वो माँ ही है हमारी, कोई गैर थोड़ी ना है। फिर अगले दिन जब चांदनी नहाने जाती है तब वो देखती है कि उसकी जो सास है वो बाथरूम में बेहोश पड़ी हुई है। तभी सूरज जल्दी से डॉक्टर को फोन करके उसे घर पे बुला लेता है। चलिए आंटी, आपके सर पे चोट आई है, मैं आपका चेकअप कर लेता हूँ। आखिर क्या प्रॉब्लम है आपको, ये पता तो चले। अरे ओ डॉक्टर, मुझे सिर्फ सर पर चोट आई है, मैं कोई पागल नहीं हो गई हूँ जो तू मेरा चेकअप करने आया है। रुक, अभी तेरी खबर लेती हूँ। तभी सास गुस्से में उस डॉक्टर के पीछे झाड़ू लेके दौड़ती है, जिससे डॉक्टर वहाँ से भाग जाता है। बड़ा आया मेरा चेकअप करने वाला। अरे तुम दोनों, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मुझे किसी भी इलाज की कोई जरूरत नहीं है। तो आइंदा मुझसे पूछे बिना डॉक्टर मत बुलाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर एक दिन की बात है जब सास की कुछ सहेली घर में आती हैं। अरे जमुना, काफी दिन हो गए बाहर होटल में खाना खाए हुए, मुझे तो कोई भी बाहर नहीं ले जाता। चलो ना कोई प्लान बनाते हैं। ये क्या, मैं तो रोज बाहर होटल का खाना खाती हूँ, क्योंकि तुम्हें तो पता ही होगा हम लोग काफी अमीर हैं, इसलिए हमारे घर में रसोई तो कोई दिन नहीं बनती, बाकी हम बाहर का ही खाना खाते हैं। तभी चांदनी आती है। माँ जी खाना लग गया है, चलिए अपनी सहेलियों के साथ बैठ जाइए। ये क्या जमुना, तू तो कह रही थी कि तुम तो सिर्फ बाहर का ही खाते हो, तो फिर ये क्या है? अरे अरे, मेरी बहू तो मजाक कर रही है, इसे आदत है कभी कभी मजाक करने की। चलो हम सब होटल में जाते हैं, आज मैं तुम सबको दावत देती हूँ। अरे माँ जी, आप इस वक्त होटल में क्यों जा रही हैं? मैंने रसोई तो बनाई है, और ये आप कैसी बातें कर रही हैं? हम तो कभी बाहर का खाना नहीं खाते, और डॉक्टर ने भी आपको बाहर का खाने से मना किया है। मेरी मर्जी, मैं कहीं भी जाऊँ, किसी के साथ भी जाऊँ, तुझे उससे क्या? तुझे इतना नहीं पता कि हम रोज बाहर होटल का खाना खाते हैं? झूठ क्यों बोल रही है? जब देखो मुझे नीचा दिखाने पर तुली रहती है। ऐसा कहकर सास सहेलियों के साथ चली जाती है।
फिर हर रोज ऐसा ही होता है। सास अपनी सहेलियों के साथ हर रोज होटल का खाना खाने लगती है। अरे ये माँ जी की सहेलियाँ तो उनका फायदा उठा रही हैं। यूँ हर रोज बाहर का खाना खाने से तो माँ जी की तबीयत बिगड़ जाएगी। और होता भी कुछ ऐसा ही है। यूं हर रोज बाहर का खाना खाने से कुछ ही दिनों में सास की तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ जाती है। अजी आप कुछ करिए ना, माँ जी की ऐसी हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। कोई अच्छे से डॉक्टर को बुलाइए ना। अरे सब कुछ इन्हीं की वजह से हुआ है, हम क्या करें। अरे लोग के सामने झूठा घमंड दिखाने के चक्कर में देखा इनकी कैसी हालत हो गई। और अभी फिलहाल कोई डॉक्टर भी नहीं आएगा, क्योंकि माँ से सभी डॉक्टर डरते हैं। पता है ना पिछली बार कितना हंगामा हुआ था। मैं माँ जी को ऐसी हालत में नहीं देख सकती। अब मैं उन्हें कैसे भी ठीक करूँगी। मुझे कुछ घरेलू आयुर्वेदिक नुस्खे अपनाने होंगे जो मैंने अपनी नानी से सीखे थे। फिर चांदनी उसकी सास का आयुर्वेदिक तरीके से इलाज करती है और उन्हें कुछ ही दिनों में एकदम ठीक कर देती है। बहू, मैंने अपने घमंड के चलते तुम्हारे साथ एकदम बुरा बर्ताव किया, पर मेरे बीमार पड़ने पर तुमने मेरी एक बेटी की तरह सेवा की है। मुझे माफ कर देना बहू, अपने झूठे घमंड के आगे मैं कुछ नहीं देख पा रही थी। अरे माँ जी आप क्या कह रही हो? आप मेरी सास कम और मेरी माँ ज्यादा हो, और इसीलिए एक बेटी कभी अपनी माँ की बातों का बुरा नहीं मानती। फिर उसके बाद सास अपने घमंड को छोड़कर अपनी बहू और बेटे के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। तो दोस्तों देखा आपने, किसी भी चीज का घमंड मत करिए, क्योंकि आसमान में चमकने वाले चांद और सूरज को भी ग्रहण लगता है। हम तो फिर भी इंसान हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय।